जय स्वामीनारायण। टुडे वी विल कंटिन्यू विद द एप्लीकेशन ऑफ द रिमोट सेंसिंग। हम आगे पढ़ चुके हैं पर यहाँ पे रिवीजन। ओके, क्रॉप टाइप मैपिंग background. Identifying and mapping the crops is important for a number of the reasons. Maps of the crop type are created by national or multinational agricultural agencies, insurance agencies and regional agricultural board to prepare an inventory of what was grown in certain areas and when. हम कब ग्रो कर सकते हैं और ये एरिया में क्या ग्रो कर सकते हैं, इसीलिए ये सब डेटा का यूज होता है, रिमोट सेंसिंग डेटा का। दिस सर्व्स द पर्पस ऑफ फोरकास्टिंग द ग्रेन सप्लाईज। दैट मीन्स क्रॉप ग्रो करने के लिए उसका जो बीज होता है वो चाहिए। ओके, दैट इज कॉल्ड ग्रेन सप्लाईज। फॉर एग्जाम्पल हमें ये ग्रो करना है तो उसका बीज चाहिए, कहाँ पे क्या ग्रो हो रहा है, उसके लिए क्या ग्रेन्स हमें सप्लाई करने पड़ेंगे वो। ओके, उसके पर्पस के लिए। देन कलेक्टिंग द क्रॉप प्रोडक्शन स्टैटिस्टिक। दैट मीन्स क्रॉप प्रोडक्शन कहाँ पे कितना हुआ है। फैसिलिटेटिंग द क्रॉप रोटेशन रिकॉर्ड्स, कहाँ पे क्या, फॉर एग्जाम्पल ये सीजन में ये ग्रो हुआ है ये एरिया में, तो दूसरी सीजन में ये क्या ग्रो हो सकता है, क्या ग्रो हो रहा है, वो सब डेटा चाहिए। मैपिंग सॉइल प्रोडक्टिविटी। दैट मीन्स सॉइल प्रोडक्टिविटी मैपिंग करना है तो भी रिमोट सेंसिंग डेटा का यूज होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्रॉप स्ट्रेस। दैट मीन्स कहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से क्रॉप की जो भी क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है। देन असेसमेंट ऑफ द क्रॉप डैमेज ड्यू टू द स्टॉर्म्स एंड ड्रग्स। दैट मीन्स ड्राउट्स। दैट मीन्स क्रॉप डैमेज कहाँ पे स्टॉर्म्स और ड्राउट, दैट मीन्स दुकाल की वजह से कहाँ पे क्रॉप डैमेज हो रहा है उसका असेसमेंट करना है। एंड मॉनिटरिंग द फार्मिंग एक्टिविटी जो भी है, दैट मीन्स किस टाइप का हम फार्मिंग प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं। ओके, किस तरह से यूज कर रहा है। कोई जगह पे फॉर इरिगेशन यूज कर रहा है, कोई जगह पे ड्रिप इरिगेशन यूज कर रहा है, कहाँ कोई जगह पे इरिगेशन बाय फ्लडिंग यूज कर रहा है। देन स्प्रिंकलर कौन से फार्मिंग प्रैक्टिसेस यूज कर रहा है और जो भी प्रैक्टिस यूज कर रहा है उससे कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उससे बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका यील्ड, दैट मीन्स जो भी क्रॉप है उसका यील्ड ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सब हमें डेटा चाहिए तो रिमोट सेंसिंग पे से मिलता है। Key activities include identifying the crop types, delineating their extent often measured in acres. Traditional methods of obtaining this information are census and ground surveying. Okay, that means traditional method कौन सी है, census and ground surveying. In order to standardize the measurements, however, particularly for the multinational agencies and remote sensing can provide common data collection and information extraction strategies. Why remote sensing? Remote sensing offers an efficient and reliable means of collecting the information required in order to map the crop type, acreage, crop type कौन सा है, ओके, को कितने एकरेज में वो क्रॉप ग्रो किया गया है। ओके, बिसाइड्स प्रोवाइडिंग दिस synoptic views, remote sensing can provide structural information about the health of the vegetation. जो भी हमने क्रॉप ग्रो किया है उसका हेल्थ कैसा है। ओके, दैट मीन्स उसका भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो मिल जाता है। द स्पेक्ट्रल reflection of a field will vary with respect to the changes in the phenology. That means according to the growth के हिसाब से जो भी होता है spectral reflection होता है। Stage type, then crop health, and thus can be measured and monitored by the multi-spectral sensors. Radar is sensitive to the structure, alignment, moisture content of the crop,
thus can provide the complementary information to the optical data. Combining the information from these two types of sensors increases the information available for distinguishing the each target class and its respective signature, and thus there is a better chance of performing a more accurate classification. Interpretation from the remote sense data can be input to the geographic information system and the crop rotation system and combined with the auxiliary data to provide the information of the ownership management practices. डेटा रिक्वायरमेंट कौन कौन से डेटा चाहिए, तो क्रॉप आइडेंटिफिकेशन मैपिंग बेनिफिट्स फ्रॉम द यूज ऑफ द मल्टी टेम्परल इमेजनरी टू फैसिलिटेट the classification by taking into account the changes in the reflectance as a function of the plant phenology, that means stage of growth. This is turn requires calibrated sensors, frequent repeat imagery throughout the growing season. For example, crops like canola may be easier to identify when they are flowering because of both the spectral reflectance change and the timing of the multi-sensor data are also timing of the flowering. Multi-sensor data are also valuable for increasing the classification accuracies by contributing more information than a sole sensor could provide. VIR sensing contributes the information related to the chlorophyll content of the plants and the canopy structure, while radar provides information regarding to the plant structure and moisture. मॉइस्चर कंटेंट ऑफ प्लांट का इंफॉर्मेशन चाहिए, क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ प्लांट का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो VIR सेंसिंग कंट्रीब्यूट्स information related to the chlorophyll content of the plant and the canopy structure, while the radar provides the information relating to the structure, plant structure and moisture. In areas of persistent cloud cover or haze, radar is an excellent tool for observing and distinguishing the crop type due to its active sensing capabilities and long wavelength capable of penetrating to the atmosphere water vapor. ओके तो ये सब डेटा चाहिए, तो VIR सेंसिंग क्या प्रोवाइड करता है और रडार क्या प्रोवाइड करता है, तो ये सब का हम यूज़ करके हमें जो भी डेटा चाहिए वो मिल जाता है फॉर क्रॉप टाइप मैपिंग के लिए. Then Canada versus international. Although the principle of identifying the crop type are the same, the scale of the observation in Europe and Southeast Asia is considerably smaller than in North America, primarily due to the smaller field partial sizes. Cloud cover in Europe and tropical countries also usually limits the feasibility of using high resolution optical sensors. In these cases, high resolution radar would have a strong contribution. The sizable levies of tropical agricultural crop, that is cocoa, banana, oil palm, have distinct radar signatures. Banana leaves in particular are characterized by bright backscatter represented by B in image. Monitoring stages of rice growth is a key application in tropical areas, particularly Asian countries. Radar is very sensitive to the surface roughness, and the development of the rice paddies provides a dramatic changes in brightness from the low returns from the smooth water surfaces in flooded paddies to the high return of the emergent rice crop. Case study. The countries involved in the European communities are using remote sensing to help fulfill the requirement and mandate of the EC agricultural policy, which is EC, that means European commodities agricultural policy, which is common to all the members. Requirements are to delineate, identify and measure the extents of the important crops throughout the Europe, and to provide an early forecast of production early in the season. Standardized procedure for collecting this data are based on the remote sensing technology developed and defined through the Mars monitoring agriculture by remote sensing. Okay, that is Mars project.
The project uses many types of remote sense data from the low resolution to high resolution radar and numerous sources of the auxiliary data. This data are used to classify the crop type over a regional scale, to conduct the regional inventories, assess vegetation conditions, estimate potential yield, finally to predict similar statistics for the other areas and compare the results. Multi-source data such as VIR and radar were introduced into the project for increasing the classification accuracies. Radar provides very different information than a VIR sensors, particularly vegetation structure, which proves valuable when attempting to differentiate between the crop type. One of the key applications within this project is the operational use of high resolution optical and radar data to confirm condition claimed by a farmer when he requests aid or compensation. The use of the remote sensing identifies the potential area of the non-compliance or the specious circumstances, which can then be investigated by other more direct methods. As a part of integrated administration and control system, remote sensing data supports the development and management of the databases, which include the cadastral information, declared land use, partial measurements. The information is considered when the application is received for the area subsites. This is an example of a truly successful operational crop identification and monitoring the application of the remote sensing. मेनली क्या है कि कोई एरिया है, कोई एरिया का जो भी डेटा है, कौन सा क्रॉप टाइप है, कभी क्रॉप रोटेशन हो रहा है, किस टाइप का सॉइल है, क्या कौन सा क्रॉप ग्रो करने से इसमें बेनिफिट होगा, वो सब प्रेजेंट जो भी डेटा अवेलेबल है आपका, जिसको हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रॉप ये ग्रो हुआ है, तो उसके लिए हमें ग्रेन्स चाहिए, तो ग्रेन्स कहाँ पे कितना प्रोवाइड करना है, जिससे जो भी यील्ड हो, दैट मीन्स क्रॉप प्रोडक्शन हो, दैट इज कॉल्ड क्रॉप यील्ड. ओके, ऑप्टिमम यील्ड हम ले सके, मैक्सिमम ऑप्टिमम यील्ड हम ले सके, सबका जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है उसका हम बेनिफिट ले सके, क्रॉप प्रोडक्शन मैक्सिमम कर सके. इसीलिए हम क्या करते हैं, रिमोट सेंसिंग डेटा का यूज़ करते हैं. और फॉर एग्जांपल कोई भी प्रैक्टिस चल रही है, तो ये प्रैक्टिस का बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. फॉर एग्जांपल कई जगह पे क्या है, ड्रिप इरिगेशन यूज़ करता है, कई जगह पे फरो इरिगेशन यूज़ करता है. तो ये सब प्रैक्टिस, इसमें कौन से प्रैक्टिस हम इस क्रॉप के लिए, और क्रॉप के लिए तो है ये कि भाई ये क्रॉप ग्रो करना है तो ये इरिगेशन सिस्टम यूज़ करो, बराबर. पर सॉइल फॉर एग्जांपल किस टाइप की है, उसके बेस पे कौन सा सिस्टम हम यूज़ कर सकते हैं, और वो सिस्टम यूज़ करके हम ऑप्टिमम यील्ड कैसे ले सकते हैं, और ऑप्टिमम यील्ड कैसे हम कर सकते हैं, उसका हमें कोई भी इसके रिलेटेड कोई भी डेटा चाहिए तो हमें इस पे से रिमोट सेंसिंग डेटाबेस से मिलेगा. देन क्रॉप मॉनिटरिंग एंड डैमेज असेसमेंट ऑफ द हेल्थ ऑफ क्रॉप मॉनिटरिंग एंड डैमेज असेसमेंट. दैट मीन्स क्रॉप को मॉनिटर करना, उसमें कोई डैमेज है कि नहीं है, उसके हेल्थ पे कोई इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें इन्फेक्शंस है कि नहीं है. ओके, तो वो सब भी हम रिमोट सेंसिंग पे से फाइंड आउट कर सकते हैं. असेसमेंट ऑफ द हेल्थ ऑफ ए क्रॉप एज वेल एज अर्ली डिटेक्शन ऑफ द क्रॉप infestations is critical in ensuring the good agricultural productivity. Stress associated with, for example, moisture deficiencies, insects, fungals, weed infections must be detected early enough to provide an opportunity for the farmer to mitigate. That means early हमें कोई क्रॉप के प्रोडक्शन में कोई भी प्रकार का स्ट्रेस है, इन्फेक्शन है, देन इंसेक्ट्स है, वो सब हमें जानना है. तो
उसका क्या इंफॉर्मेशन देगा, और वो इंफॉर्मेशन के बेस पे कोई भी वो पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करके उसको वो कम कर देगा. दिस प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रिमोट सेंसिंग इमेजनरी बी प्रोवाइडेड ऑन अ फ्रिक्वेंट बेसिस at a minimum, that is weekly, and be delivered to the farmer quickly, usually within 2 days. Okay. Also, crops do not generally grow evenly across the field, and consequently crop yield can vary greatly from one spot in the field to the another. These growth differences may be a result of the soil nutrient deficiencies. That means soil में nutrients जिस प्रकार से होना चाहिए वो फॉर एग्जांपल नहीं है, तो ये सब deficiencies और stress वगैरह क्रॉप्स में होते हैं. रिमोट सेंसिंग अलाउज द फार्मर टू आइडेंटिफाई द एरियाज विद इन ए फील्ड विच आर एक्सपीरियंसिंग द डिफिकल्टीज सो दैट he can apply for the instance and correct type and amount of fertilizers, pesticides, herbicides, etc. Using this approach, the farmer not only improves the productivity from his land but also reduces his farm input cost and minimizes environmental impacts. These are many people involved in the trading, pricing and selling of the crops that never actually set foot in a field. Okay. They need information regarding the crop health worldwide to set the prices and to negotiate trade agreements. Many of these people rely on the products such as crop assessment index to compare growth rates and productivity between the years and to see how well each country's agricultural industry is producing. तो कंट्री का एग्रीकल्चरल जो इंडस्ट्री है डिफरेंट कंट्री का, उसका भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है ईयरली, उसका ग्रोथ रेट्स कितना है. ओके. जो भी फार्मिंग प्रैक्टिसेस है, ओवरऑल जो भी हमने क्रॉप ग्रो किया है उसमें जो भी प्रोडक्ट आता है उसका रेट कितना है, वो सब भी हमें इंफॉर्मेशन. क्रॉप ग्रो किया है, इतना किया है तो इतना प्रोडक्शन हो सकता है, वो सब भी इंफॉर्मेशन चाहिए. रिमोट सेंसिंग डेटा का यूज करके हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन ऑल्सो हेल्प टारगेट लोकेशंस ऑफ द फ्यूचर प्रॉब्लम्स. फॉर इंस्टेंस द फैमिना इन एथियोपिया in the late 1980s caused by a significant drought which destroyed many crops. Identifying such areas facilitates in planning and detecting the humanitarian aid and relief efforts. That means फॉर एग्जांपल कोई जगह पे ड्राउट कंडीशन आ सकते हैं, दुकाळ जिसको बोलते हैं, उसके दुष्काल जिसको बोलते हैं, ऐसी कंडीशन है तो हमें कितना क्रॉप प्रोडक्शन है वो थोड़ा बचा के जो भी क्रॉप्स का प्रोडक्शन हुआ है वो थोड़ा बचा के रखना चाहिए. कितना बचा सकते हैं, ड्राउट कंडीशन आ सकती है कि नहीं आ सकती है, वो सब भी हमें रिमोट सेंसिंग डेटा पे से मिलता है. ओके. डेटा यूज करके ये सब हमें इंफॉर्मेशन मिलता है. वाई रिमोट सेंसिंग? रिमोट सेंसिंग हैज अ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट lend themselves to monitoring the health of the crop. One advantage of the optical sensing is that it can see beyond the visible wavelength into the infrared, where wavelengths are highly sensitive to the crop vigor as well as the crop stress and crop damage. Remote sensing imagery also gives the required spatial overview of the land. Recent advances in the communication and technology allow a farmer to observe the images of his fields and make timely decisions.
about managing the crops. The remote sensing can aid in identify the crop affected by the conditions that are too dry or wet, affected by the insects, weeds, fungal infections, weather related damage. Images can be obtained throughout the growing season to not only detect the problems but also to monitor the success of the treatment. In the example image given here, the tornado has destroyed or damaged crop southwest of the Vining. Healthy vegetation contains a large quantity of the chlorophyll, the substance that gives most vegetation its distinctive green color. In referring to healthy crop, reflectance in the blue and red parts of the spectrum is low since chlorophyll absorbs this energy. In contrast, the reflectance in the green and near infrared spectral regions is high. Stress or damaged crop experience a decrease in the chlorophyll content and changes to the leaf structure. The reduction in chlorophyll content results in a decrease in the reflectance in the green region, and internal leaf damage results in a decrease in the near infrared reflectance. That means जो भी डैमेज है वेजिटेशन और क्रॉप, तो उसके लीफ पे से जो भी रिफ्लेक्टेंस होता है वो इंफ्रारेड डिक्रीज नियर इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस, दैट मीन्स इंफ्रारेड रेज है उस जो भी एरिया है उसमें आपको रिफ्लेक्टेंस दिखाई देगा. This reduction in the green and infrared reflectance provide early detection of the crop stress. Examine the ratio of the reflected infrared to red wavelength is an excellent measure of vegetation health. This is the premises behind some vegetation indices such as normalized differential vegetation. Healthy plants have a high inbid value because of their high reflectance of the infrared light and relatively low reflectance of the red light. Phenology and vigor are the main factors in affecting NDVI. An excellent example is the difference between the irrigated crops and non-irrigated crops. The irrigated crops appear bright green in a real color simulated image. The darker areas are dry rangeland with minimal vegetation, and in ACI are color infrared simulated image where the infrared reflectance is displayed in red color and the healthy vegetation appears bright red color. Okay, while the rangeland remains quite low in reflectance. Okay. Examining the variation in the crop growth within one field is possible. Area of the consequently healthy and vigorous crop would appear uniformly bright. Stress vegetation would appear dark. Amongst the brighter, healthier crop areas, if the data is geo-referenced and if the farmer has GPS unit, he can find the exact area of the problem very quickly by matching and coordinated of his location to that on the image. Data requirement कौन सा है? Okay, क्या चाहिए? तो data requirement में detecting damage and monitoring the crop health requires high resolution imaginary and multispectral imaginary capabilities. One of the most critical factors in making the imaginary useful to the farmers is a quick turn around time from the data acquisition to distribution of the crop information. Receiving an image that reflects crop condition of the 2 weeks earlier does not help real-time management nor damage mitigation. Images are also required at specific times during the growing season and on a frequent basis. That means आपको जो भी डेटा चाहिए वो frequent basis पे होना चाहिए और timely होना चाहिए और according to the growth
डेटा अवेलेबल होना चाहिए, जिससे फॉर एग्जांपल कोई क्रॉप है उस पर इंसेक्ट्स है कि उसका जो भी बोलते हैं उसमें किस प्रकार का स्ट्रेस है क्रॉप में, क्या कुछ भी क्रॉप ग्रोथ को इफेक्ट करता है, वो सब डेटा हम अकॉर्डिंग टू द ग्रोइंग जो भी क्रॉप का ग्रोथ है उसके हिसाब से फाइंड आउट करें तो पता चलता है। ओके, ड्यूरिंग द क्रॉप ग्रोथ, और वो डेटा अवेलेबल होता है उसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल आपको कोई तकलीफ है तो आपको तकलीफ का इलाज प्रॉपरली आपको टाइम टू टाइम मिले तो उसका इलाज हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपका जो भी किसी बात में आपको कोई तकलीफ है, उसका इलाज प्रॉपरली नहीं हो रहा है, आप उसको इग्नोर कर रहे हो कि ये तकलीफ है तो ये तकलीफ है, तो क्या होगा, वो तकलीफ बढ़ जाएगी। इसी तरह से क्रॉप में भी ऐसा होता है कि रिमोट सेंसिंग डेटा आपके पास जो अवेलेबल है टाइमली फ्रिक्वेंटली अवेलेबल होना चाहिए, टाइमली अवेलेबल होना चाहिए, जिसके हिसाब से जो भी क्रॉप जो भी हमने ग्रो किया है उसमें कुछ भी प्रकार का स्ट्रेस है, उसका जो भी हमें उसका क्रॉप स्ट्रेस है, जो भी हमारे क्रॉप में जो भी कम है जिसकी वजह से उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है। ओके, तो वो इंसेक्ट्स है, वीड और फंगल इन्फेक्शन है, क्या है उसका डेटा फॉर एग्जांपल हमें नहीं मिल रहा है, तो उसका क्या है, जो भी प्रोडक्शन है वो लिमिटेड होगा और क्रॉप है वो हेल्दी ग्रो नहीं होगा। ओके, हेल्दी नहीं होगा। ओके, बस आज के लिए इतना ही।